वेलकम बैक दोस्तों, आ गए हैं हम एक और वीडियो में। आज का टॉपिक या आज की जो सीरीज या मूवी जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है तस्करी, द स्मगलर्स वेब। द स्मगलर्स वेब, राइट। तो नाम से जैसे कि आपको पता चली गया होगा, स्मगलिंग वर्ल्ड के ऊपर बेस्ड है। स्मगलिंग कई तरीक़ों से की जा सकती है, वाया सी रूट, वाया एयर रूट, वाया लैंड रूट। इसमें एयर रूट को ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाया गया है। ओनली एयर रूट इज ओनली शोन। ओनली एयर रूट को ही दिखाया गया, मतलब हाईलाइट किया सिर्फ और सिर्फ एयर रूट को ही दिखाया गया है। जो कस्टम डिपार्टमेंट हमारा जो कि एयरपोर्ट्स पे रहता है, उसी पे मेजर फोकस किया गया है। पर्टिकुलरली किसी एक एयरपोर्ट का शायद उन्होंने नाम नहीं लिया है। मुंबई एयरपोर्ट के अराउंड पूरा शो रिवॉल्व करता है। शो की एक ऐसे बेसिक आउटलाइन क्या है, प्लॉट, विदाउट गिविंग एनी मेजर स्पॉयलर्स। I don't think there are many spoilers. The series का name says it all. Still the show is about Mumbai airport का customs department, which is trying to stop the smuggling of gold, majorly gold, drugs and luxury bags, watches from one big smuggler. जिसको everybody, मतलब ऐसा दिखा कि everybody knows, and they have a huge web throughout the world, and Mumbai airport is one of the major entry point for that. तो उसको रोकने के लिए what all they do and how do they reach to that person and how they stop it. मेजर स्टोरी यही है। इसके अलावा कस्टम्स में क्या क्या डेली बेसिस पे होता है, क्या क्या केस आते हैं, क्या इनोवेटिव तरीके से लोग स्मगलिंग करते हैं, उसके ऊपर मतलब अगर काफ़ी अच्छे से इन्होंने कवर किया है। ऐसा न्यूज़ आर्टिकल हमने पढ़ा कि नीरज पांडे ने इस पर 2.5 साल रिसर्च करी है इस सीरीज़ को बनाने से पहले कस्टम डिपार्टमेंट के साथ। तो जो भी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं काफ़ी ज़्यादा रियलिटी के क्लोज है, या बोले रियल ही है। इसके अलावा कोई रियल केस पे नहीं बना है, इट्स अ कम्प्लीटली फिक्शनल शो। कोई भी आई थिंक अब मतलब ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आते ही रहते हैं, आई एम श्योर कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स पिकअप किए होंगे कि ऐसा स्टिल सी अ लॉट ऑफ न्यूज़, बट कोई पर्टिकुलरली कोई रियल केस नहीं बताया कि कोई रियल केस है, सब कुछ फिक्शनल है। आते हैं अब इसके नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है कास्ट में इमरान हाशमी मेजर सबसे इम्पोर्टेंट रोल में है। उनके अपोजिट कोई ऐसे डायरेक्ट किसी को कास्ट नहीं किया गया है। एक एक्ट्रेस उनके अपोजिट कास्टेड है, पर उनका ऐसा मेजर रोल नहीं है जो थ्रू आउट द सीरीज़ हर एपिसोड में रहे। कुछ पार्ट्स में वो काफ़ी प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है, कुछ में वो फिर गायब भी हो जाती है। बट ओवरऑल इमरान हाशमी का ही शो है। इमरान हाशमी ने अपने दम पे शो को वापस लाया है। बैड्स ऑफ बॉलीवुड के बाद बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड, बैड्स ऑफ बॉलीवुड जो भी उसका नाम है, उसके बाद उन्होंने एक जो अच्छी खासी पॉपुलैरिटी रीगेन की है उसको उन्होंने अच्छे से कैश आउट किया है इस सीरीज़ के थ्रू। तो गुड कॉल ऑन नीरज पांडे कि आपने अच्छा कास्ट किया है। सपोर्टिंग कास्ट इज बैलेंस्ड, गुड। विलेन भी काफ़ी प्रोमिनेंट है, शरद केलकर। छावा में जो शिवाजी बनते हैं वही वाले शरद केलकर, वो बहुत सारे मूवीज़ में उनका मेजर रोल है। बाहुबली में वॉइस आर्टिस्ट की तरह से भी उन्होंने काम किया, बाहुबली की आवाज़ शरद केलकर की है। तो उन्होंने फिर अगेन एक अच्छा रोल प्ले किया है इमरान हाशमी के साथ साथ। उसके अलावा और कौन है कास्ट में ऐसे कोई मेजर, तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा। आपको ओवरऑल कास्ट कैसी लगी? Balanced है, it's a one man show, one main character show, and the rest supporting cast is pretty balanced. Coming on to the next section of the video, what did you like about this video and what did you dislike? I liked how they have shown the SOPs and how much intricacies goes into the process of how they are actually working at the airport. It's not just numbers, profiling भी होती है और कहाँ से उनको लीड आती है, टिप आती है, वो कैसे लोगों को पकड़ते हैं। So all of that is shown, which is good, engaging, interesting. Some things that did not add up there were some loopholes. When you will watch the show, I'm sure you will also see. कौन सी आप बता रही थी पहले एक शो आता था? It was a real life documentary that used to come around in 2007-2008. Nat Geo पे आता था, Banged Up Abroad. तो उसमें बहुत सारे मतलब it was a smuggling, basically people who got stuck in another country while smuggling things, majorly drugs or maybe swallowing drugs or wrapping or body पे लगा के लेके जाना। तो this show reminded me of that कि वो बहुत I used to see earlier बहुत पहले, तो वैसा सा लगा मुझे।
तो उसी के मतलब उसको ही एक रियल लाइफ सेटअप में एक शो बना के दे दिया. दो इट्स अ न्यू थिंग दैट ऐसा कुछ है नहीं अभी हमारे, ना तो मूवी है ना कोई सीरीज है इस टॉपिक पे. दैट्स द न्यूनेस. और वही जो मैं कहती जो मुझे नहीं सही लगा, कुछ चीज़ें देयर वर थिंग्स दैट वर नॉट एडिंग अप, हाउ थिंग्स वर हैपनिंग. देयर वाज नो प्रॉपर स्टोरी लाइन और स्टोरी टेलिंग की कैसे ये हो गया, बस हो गया ऐसा. अब बहुत सारी चीज़ों में कुछ चीज़ें एड अप नहीं हो रही थी. बाकी इट्स अ 7 episodes सीरीज, सो आई थिंक दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ थिंग्स गॉट अ लिटिल क्विकली रैप्ड अप. ऐसा मुझे लगा कि बहुत जल्दी रैप अप कर दिया. वही मतलब एक इंडियन शो के हिसाब से मुझे सही लगा ये शो. काफ़ी टाइम से कोई बढ़िया इंडियन शो मैंने देखा नहीं था नेटफ्लिक्स पे स्पेशली. बाकी तो दूसरे चैनल जैसे कि प्राइम हॉटस्टार पे कुछ आ रहे हैं अच्छे, बट नेटफ्लिक्स का रिसेंट टाइम्स में एक अच्छा शो इन्होंने ला के दिया है. ग्रिपिंग स्टोरी लाइन है, देखा जा सकता है. डिसलाइक वाला पॉइंट वही है कि कुछ चीज़ें एकदम से ही हो रही हैं. कोई उनका मेजर रीज़न दिया नहीं गया है, जो कि हमें लाता है इस बात पे कि क्या एक सेकंड सीज़न भी आने की राह में है, जिससे वो जो हमारे पॉइंट्स हैं जो कि पूरे हमें क्लियरिटी नहीं मिल रही है उन पॉइंट्स पे, क्या वो सेकंड सीज़न में आके क्लैरिटी मिलेगी. आपको क्या लगता है, क्या इस सीरीज़ का सेकंड सीज़न आना चाहिए? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें. हाउ मच वुड यू रेट द शो? ओह सॉरी, यस, इससे पहले कि हम वीडियो एंड करें, IMDb पे तो इसका 7 के ऊपर ही दिया गया है, तो मैं IMDb को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, तो मैं भी अगेन 7 दूँगा. एंड आप? आई थिंक आई वुड ऑल्सो रेट 7. रीज़न बीइंग कि आज की डेट में पीपल वांट टू वॉच समथिंग ऑन एवरी वीकेंड, सो आई थिंक दिस इज अ गुड वॉच फॉर अ वीकेंड शो. ऑल्दो द रिटेंशन इज नॉट गोइंग टू बी हाई, but all in all a balanced, engaging, entertaining show which you can watch over any weekend, and I would also rate it 7. तो 7 हमारी कंबाइंड रेटिंग है. फिर से वीडियो एंड करते हुए वही अपनी वाली लाइन इस बार आप बोलिए. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें तो हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट्स आएंगी. थैंक यू, बाय बाय.